हिट एंड रन पर भ्रम, दुश्मन नहीं नया नियम। जी हां, हिट एंड रन पर बने नए नियम को लेकर देश भर में हंगामा फिलहाल जो मचा हुआ था वो शांत हो गया है। लेकिन इस कानून को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं ये कानून है क्या और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों। ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर डालिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र है, जिसमें कि जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। घटना की सूचना देने पर सजा में छूट भी है, लेकिन बिना सूचना भागने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है, जिसमें 10 साल तक जेल और 7 लाख का जुर्माना है। जहां तक नियम की जरूरत की अगर बात करते हैं तो सूचना देने पर समय रहते जान बचाई जा सकती है। हादसों में मौत के आंकड़ों में कमी आएगी। पुलिस को सूचना से घायल की मदद होगी। घायलों का समय पर इलाज हो सकेगा। पुलिस के लिए जांच में भी काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे भ्रम क्या है। इस कानून को लेकर लोगों में भ्रम भी है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है और न्यूज़ 18 का ये धर्म भी है। घायलों की मदद पर जान का खतरा है, ये भ्रम है। भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। भ्रम है कि जहां हादसा हुआ वहीं से सूचना जरूरी है। बिना जांच के गिरफ्तारी हो जाएगी, ये भी आपका भ्रम है। ड्राइवर्स को कानून से डर लग रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मदद करने पर सजा में छूट भी मिलेगी। हादसे वाली जगह से दूर जाकर भी पुलिस को आप जानकारी दे सकते हैं, यानी कि कहीं से भी हादसे की आप जानकारी दे सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। सजा का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। डर की बजाय मदद से जान बच सकती है और इसीलिए हिट एंड रन की जानकारी आप जरूर दीजिए। आप डरिए नहीं। हिट एंड रन यानी तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में इसे परिभाषित किया गया है। मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन दुर्घटना मामलों पर नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ देश भर में काफी हंगामा हुआ। फिलहाल हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर्स और सरकार के बीच सुलह के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। मतलब कि जो एक अफवाह था वो अफवाह दूर हो चुका है। वो बिल्कुल अब आपके तरफ दूर है और सारी गाड़ियां सड़कों पे। हम अपील कर रहे हैं अपने पायलट से भी, ड्राइवरों से भी कि कृपया अपने अपने कामों पे लौट आएं। जो कानून 304A में पहले चलता था, जो पहले से ही बना हुआ है, वो एक्ट 1989 से चलता आ रहा है, वही एक्ट अभी लागू रहेगा। 106(2) जिसका कि उनको खतरा था कि भाई 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना, ये ड्राइवर नहीं भुगत सकता और उसमें फ्लॉ भी बहुत थे। सबसे पहला सवाल है कि आखिर इस नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए ये सबसे जरूरी बात है कि सूचना मिलने पर समय रहते जान बच सकेगी। फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ी बात ये भी है कि अपराध वाली जगह पर प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कानून के जानकार इसे सरकार की अच्छी पहल बता रहे हैं। कोई भी कानून बनता है तो देश की जनता के हित के लिए बनता है और केवल जो ये लोग हड़ताल की हैं, इससे केवल इनको, यहाँ तक हमारी समझ में आता है, इनको उसकी समझ नहीं है। केवल उसके ये एक चीज कहते हैं कि हमको 10 साल की सजा हो जाएगी। अरे सजा तो तब होगी जब आप दुर्घटना करके भाग जाएंगे। अगर आप सूचना दे देंगे तो आपको सजा भी नहीं होगी, जुर्माना भी नहीं देना होगा। दुर्घटना होने के बाद भाई भाग जाते हैं ना, किसी सूचना करते हैं पुलिस स्टेशन में। करना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए वहाँ पे भीड़ बहुत है, मान लीजिए एक्सीडेंट आपके हो गया तो वहाँ पे खतरा रहता है आपको, तो आगे जाके 112 नंबर पे, 100 नंबर पे डायल कर दीजिए या अगले पुलिस स्टेशन पे जाके वहाँ सूचित कर दीजिए हमसे एक्सीडेंट हो गया है। अगर इस बता देंगे तो आपको कोई सजा नहीं होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2020 में हिट एंड रन के मामलों में 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस बार 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सरकार की कोशिश है कि इन आंकड़ों में कमी लाई जाए। पूर्व पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। सड़कों पर दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होती है और अभी तक इसमें दंड का प्रावधान
304A में 279, 338, 304A जो भी सेक्शंस हैं इनमें बहुत कम था। अब इसको बढ़ाकर अत्यधिक किया गया है तथा ये भी है कि अगर आपने उसको स्वयं रिपोर्ट किया तो उसमें आपके साथ नरमाई बढ़ती जाएगी। नए नियम आने से ड्राइवरों में जो डर है वो इस बात का डर है कि घायलों की मदद पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है, जबकि नए नियम में ये साफ प्रावधान है कि हादसे वाली जगह से दूर जाकर भी पुलिस को सूचना दी जा सकती है। मदद करने पर सजा में छूट का भी प्रावधान किया गया है। से इस कानून की अगर बात करें तो ये कानून को जल्द ही लागू किया जाएगा और पूर्ण तौर पे लागू किया जाएगा। और इस धारा की अगर बात करें तो हो सकता है कि इस मामले में जो तमाम जो मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑल इंडिया जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनसे भी इस मामले में कुछ राय ली जाएगी और उसके बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अफवाहों पे ज़्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तमाम कानून को समझने का ज़रूरत है। और जिस तरह से एक बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा फैसला लिया गया और उसके बाद इस मामले पर बैठक करने के बाद ही उन तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इस कानून को लेकर जो भ्रम बना हुआ था, इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने वो भ्रम दूर करने की कोशिश की है। अब जल्दी से अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। कानपुर से अमित गंजू, गाजियाबाद से अमित राणा और आगरा से शिव प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे कानपुर का। अमित, हमने देखा ट्रक ड्राइवर्स ने जबरदस्त हड़ताल की, हंगामा किया, नतीजतन हमने देखा ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। लेकिन ये साफ कह दिया गया है कि अभी ये कानून लागू नहीं हुए हैं और भ्रम बहुत ज्यादा है ड्राइवर्स के बीच में, लोगों के बीच में नए कानून को लेकर। तो अभी फिलहाल कैसी स्थिति कानपुर में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों के बीच अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया, कुछ लोगों ने जो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम ये निकला कि कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, जालौन, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, बांदा या उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद या भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोगों के बीच एक हॉक्स क्रिएट हुआ, लोगों के बीच एक सीन क्रिएट किया गया कि लड़ने वालों की, जिसकी गाड़ी एक्सीडेंट होगा उसको तुरंत सजा हो जाएगी, पेनल्टी होगी। इससे लोग घबरा गए और ये गलत प्रचार हुआ। इसकी बारीकियों को लोग समझे नहीं। अगर फिलहाल आज की बात की जाए तो आज स्थिति सामान्य है। इन सबके बीच में आपको इंपॉर्टेंट चीज बता, कानपुर के ये तमाम लोग वो लोग हैं जो अलग अलग वर्ग से, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए कुछ व्यापारी वर्ग से, कुछ जॉब क्लास से, कुछ व्हीकल चलाते हैं, एक ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। हम इनसे डायरेक्टली बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से ये कानून को फिलहाल अभी रोक दिया गया है कि अभी इस पे कंप्लाइंस नहीं है, आपको नहीं लगता कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में, यहाँ सीन क्रिएट किया गया? सर, एक्चुअली है कि पहले तो सरकार को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है, वो अगर कोई बात हो जाती है, ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी की गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान या टेंशन में चला जाता है। उस सिचुएशन में उसको समझ में नहीं आता कि हम मुझे क्या करना चाहिए। उसकी वजह से वो ऊट पटांग तरीके से गाड़ी चलाना, रोड पे एक्सीडेंट और हो जाना और लोगों की डेथ हो जाना, ये दिक्कतें होती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन उसका ये तरीका नहीं कि किसी एक पर उस चीज़ को थोप दिया जाए कि ड्राइवर की ही गलती है। हमेशा ड्राइवर की गलती नहीं होती है और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो किसी की गलती से होते हैं। अभी सर्दी का मौसम है, कोहरा हो रहा है, रोड पे हाईवे पे 10-10, 12-12, 20-20 गाड़ियां एक साथ लड़ जाती हैं। हम लोग अक्सर न्यूज पे देखते हैं। किसी की गलती नहीं है, जरूरी नहीं कि किसी गलती की वजह। हाँ, रिलैक्सेशन मिल रहा है फिलहाल। अभी लोग क्या कहेंगे सर, आप पहल को कैसे देख रहे हैं सर? पहल को ऐसे देख रहे हैं सर, ड्राइवरों के लिए पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत कम पैसे में वो लोग नौकरी। लौटूंगी, जरा गाजियाबाद का भी रुख करते हैं। अमित राणा हमारी सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अमित राणा, ये नए कानून लाए गए रोड एक्सीडेंट के केसेस को कम करने के लिए और किसी की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन भ्रम जो है लोगों के बीच बढ़ता ही चला जा रहा है इस केस को लेकर और इस नए कानून को लेकर। जरा लोगों से बातचीत करिए, उनकी क्या राय है इस पर, उनका क्या सोचना है? दो चीजें बहुत अहम रोल निभाती है। पहला होता है खौफ और दूसरा होता है अभाव। कमोबेश यही इसमें भी देखने को मिला कि खौफ भी है लोगों में इस कानून को लेकर और अभाव भी है। यही कारण भी रहा कि इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी किए गए। कुछ लोग मेरे साथ हम जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरह का उनका इस कानून को लेकर कहना है और क्या उनका कहना, क्योंकि जो जिस तरह का भ्रम यहाँ बना हुआ था कि अगर हम किसी भी व्यक्ति की ऐसे मदद करते हैं तो उसमें कहीं पुलिस भी उनको दोषी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार न कर ले या लोगों की जो भीड़ है वो उन्हें कहीं चीज ना दे, उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें ना करो।
ठीक है, संपर्क टूट गया है मित्राणा से। कोशिश करेंगे एक बार फिर से संपर्क साधने की। अब आगरा का रुख कर लेते, शिव प्रजापति हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। शिव, जरा लोगों से बातचीत करिए, उनका क्या कहना है, उनको भी जानकारी दीजिए, क्या उनको नए कानून के बारे में इंफॉर्मेशन है और भ्रम की स्थिति ना बने, इसको लेकर बातचीत करें जरा लोगों से। बिल्कुल, अगर पहले भ्रम की बात कर ले तो भ्रम तो लोगों में था ही, क्योंकि जिस तरीके से सेफ्टी के लिए जो कानून बनाया गया था कि अगर इत्तला कर दी जाए पुलिस को तो हो सकता है कि हादसे के बाद उस युवक की जान बच जाए, लेकिन लोगों में जो भ्रम था उसके वजह से ये हड़ताल भी हुई। लेकिन जेन्युइन जो लोग हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं, जो अलग अलग वर्ग के हैं, मोटरसाइकिल से सफर करते हैं, अलग अलग वर्ग से हैं, उनसे बात कर जान लेते हैं कि किस तरीके से। आप बताइए कि ये जो कानून है, जो लोगों में भ्रम था, वो कैसा मानते हैं आप? सर, लोगों में वहम तो मेन यही है, जो जैसे मेन हड़ताल जो हुई है वो ट्रक ड्राइवर्स ने की है। एक्चुअली होता क्या है कि ट्रक ड्राइवर अगर एक्सीडेंट के बाद में उस स्पॉट पर रुकता है तो वहाँ की लोकल पब्लिक इसमें कानून में एक चीज और लिखा हुआ है कि चाहे आप स्पॉट से थोड़ा दूर हटके भी आप जो है सूचना कर सकते हैं पुलिस को। तो लोग अभी उतना सर अवेयर नहीं है उसको लेके, अवेयर होने। आप बताइए सर कि लोगों को जो अवेयर की जरूरत है इस कानून के लिए, जो हड़ताल करना, ये सब प्रदर्शन करना ठीक है? नहीं, ये तो हिंदुस्तान में हड़ताल तो होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे कुछ दिन पहले आगरा में ही करीब 10-15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो वो दो ट्रक के बीच में ऑटो आ गया, उसमें 7 लोग मारे गए थे, लेकिन उन लोगों के अंदर इतनी वो नहीं थी, वो लोग ट्रक लेके भाग लिए। तो कहीं तक फोन करना बहुत आवश्यक बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल आवश्यक होता है इमीडिएटली पुलिस को, और जो भी संबंधित विभाग हैं उसके एम्बुलेंस वाले हैं, जो भी उनको बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि सर, जो का जो कानून बना है, मेरे हिसाब से वो कानून सरकार ने बहुत सोच समझ कर बनाया है और उसको बिल्कुल लागू करना चाहिए। इससे जो है परिवार के बहुत सारे सदस्य होते हैं जो कि रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, हो सकता है उनकी जान भी बच जाए। बिल्कुल हो सकता है। आप बताइए कि सर कि ये कानून को आप कैसा देखते हैं, जो भ्रांति थी लोगों में? भ्रांतियां वाली बात है तो इसमें सरकार ने सही करा है, लेकिन एक चीज है, अगर ये किसी को सूचना देते हैं तो ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर आप सजा में छूट भी मिलती है, अगर सूचना देते हैं फिर सम्मान भी होता है। चलो 5 साल की 2 साल की छूट है, 7 साल की सजा, ऐसे कुछ है। अगर कहीं वो एक्सीडेंट हो गया ट्रक वाले से, अगर उसने वहीं उसको सूचना देने के लिए रोका या कोई दिक्कत हो गई, नहीं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप दूर जाकर सूचना। आप बताइए कि कैसा मानते हैं? देखिए, कानून बहुत अच्छा है, 2-3 बातें लोगों को जाननी होगी। पहले कानून को ठीक से पढ़िए। कहीं नहीं लिखा है कानून में कि आप सूचना मौके पर ही दें। आप घटना स्थल से दूर जाके आराम से आप सूचना दे सकते हैं, तो उसमें लोगों की जान बच सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, हाईवे और जो एक्सप्रेस वे है वहां पर ये हिट एंड रन के मामले ज्यादा आते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि वहां 7 लाख का जुर्माना, ये भी कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है कि भाई आपको 7 लाख का जुर्माना, मतलब जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे ट्रक ड्राइवर, अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल इस कानून तो लोगों को कह सकते हैं, कानून का तो लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, इस कानून को पढ़ने की जरूरत है। सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं हिट एंड रन पर भ्रम नहीं होना चाहिए। ये नए नियम दुश्मन नहीं है, और हिट एंड रन पर जो नए नियम बने हैं उसको लेकर भी देश भर में जो बवाल मचा हुआ था, फिलहाल वो शांत हो गया है। हर तस्वीर सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।